कैसे हो बच्चों? बढ़िया है। इंट्रोडक्शन करवा दिया है, अब एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी लिख ही देता हूं। आप देख लेना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, ये 5th क्वेश्चन है। और 6th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9y। ये 4 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हमारे पास। और ये 4 बातें बतानी है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। हर क्वेश्चन में 4 बातें बतानी है। अगर मैं सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर, जैसे ही वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास दिमाग में आएगा कि एक्स एक्सिस पर बनेगी। कहां बनेगी? एक्स एक्सिस पर। फिर आगे देखते हैं कि प्लस है माइनस है, प्लस है, तो बस हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। किससे कंपेयर करोगे? 4x से कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही वाई स्क्वायर आया और पॉजिटिव आया, दिमाग में क्या बात आई? एक्सिस कौन सी हो गई? बता दोगे? एक्सिस ऑफ, इसके नीचे लिख के, एक्सिस ऑफ पैराबोला इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बता दोगे? ठीक है। फिर हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो ये क्या है मेरे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मेरे पास जो गिवन फॉर्म है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो 4a की वैल्यू इक्वल्स टू 12 क्या आएगी? 4a किसके इक्वल? a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई, a क्या होता है? मेरी वो डिस्टेंस होती है, और वो डिस्टेंस का पॉइंट ही हमारे पास फोकस बन जाता है। तो फोकस क्या बन गया? बोलिए। 3, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया। एक्सिस हम बता चुके पॉजिटिव है। इक्वेशन ऑफ, तो जब फोकस पॉजिटिव में है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसी आ जाएगी? x इक्वल्स टू -3, हाँ या ना? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है हमारे पास? 4a, a की वैल्यू कितनी आई? 3, तो 4 इंटू 3 कितनी? और आपको मैंने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, x के साथ जो भी होगा वही हमारा 4a वही बनता है। x के साथ क्या है? 12, वही हमारी क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ये बात समझ में आई? चारों बातें इजीली बता सकते हो ये चारों बातें। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। जब एक्स स्क्वायर है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? ये तो y पर बनेगी। जो पैराबोला कहां पर बनेगी? y पर। ऊपर अपवर्ड बनेगी या डाउनवर्ड? पॉजिटिव है तो अपवर्ड। तो हमारे पास इसकी बेटा डायग्राम बनाना जरूरी है, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बनाई, इसे बना देता हूं। तो जो मेरे पास बनेगी वो ये वाली बनेगी। फिर डायरेक्ट्रिक्स कहां से जाएगी? यहां से जाएगी। फोकस कहां होगा? ऊपर, मतलब कि पॉजिटिव। इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4a, यही होती है। करे कंपेयर, तो यहां से y के पास क्या है? 6, और यहां से y के पास 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6/3y, तो a आ गया मेरा 3/, आ गया। एक्सिस बता चुका हूं, पॉजिटिव y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस क्या हो गया? 0,3/2। ऐसी क्यों लिखा? क्योंकि कहां बनी अब? y पर, तो x तो 0 रहेगा। ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ क्या होती है? y इक्वल्स टू -3y। जब पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में बनेगी। कितना नेगेटिव? जितनी a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है 3/2, तो वो y इक्वल्स टू माइनस, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी रहेगी? निकाल लो भाई, 4a। तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3/2, 3/, तो 3 2 कितना आ गया? 6। और वैसे भी y के पास कितना है? यही उसकी क्या होती है? लेंथ। आ गई बात समझ में? आसान है। ये आ जाओ वाई स्क्वायर पर। अब ये हमने पॉजिटिव किया तभी कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया है। बस इतना ही फर्क आया है, देख लो फटाक से। अगर नेगेटिव आ गया है तो मेरे पास कैसी बनेगी डायग्राम? ये वाला डायग्राम बनेगा। हाँ बच्चों, यही वाला बनेगा।
अगर ये वाला बनेगा तो फोकस इधर, डायरेक्ट्रिक्स इधर, यही है। अब देखते हैं, करो कंपेयर। वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 8x को किससे कंपेयर करोगे? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 4ax से करेंगे तो कर लो। माइनस 4a इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई? आई ना पॉजिटिव, क्योंकि ए क्या है? डिस्टेंस। ए क्या है? ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी। तो ए आ गया 2। फोकस बताओ, नेगेटिव साइड है तो -2, 0। एक्सिस बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? बोलिए, x इक्वल्स टू 2, यही बनेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a। ए की वैल्यू कितनी है? कितना आ गया? 8। सर यहाँ तो माइनस है बेटा, लेंथ है वो तो x के साथ जो है वही आया, साइन हटाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? इजी था। आगे वाले पर आ जाओ, हो रहे ना फटाफट। एक और करा देता हूं, अब हो जाएंगे सारे। अब एक्स स्क्वेयर माइनस, तो कौन सी बनेगी ये? डाउनवर्ड, क्यों? नेगेटिव साइन है, एक्स स्क्वेयर है तो फोकस इधर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स उधर जाएगी। तो कंपेयर किससे करोगे? एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -4a, तो -4a इक्वल्स टू -16। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो फोकस क्या हो जाएगा? बोलिए, 0, गलती मत करो बेटा, डाउनवर्ड है तो -4, और वो x का आएगा y का आएगा, वो बता देगा हमारे पास पैराबोला। और एक्सिस क्या है? नेगेटिव y एक्सिस। इक्वेशन क्या बनेगी डायरेक्ट्रिक्स की? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बोलिए y इक्वल्स टू 4, क्योंकि इक्वेशन तो ऊपर बनती है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बोलिए 4a, a की वैल्यू 4, कितना आ गया? 16। क्या इधर 16 है? बस समझ में आ गई बात। इन दो में से एक करवा देता हूं, ठीक है। ये भी दो क्यों छोड़े, एक करवा देता हूं। कौन सा कराऊं? 5th या 6th? बोलो जल्दी। 6th नेगेटिव है, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव है तो कौन सी बनेगी? डाउनवर्ड ही बनेगी, यही वाली बनेगी। बन गई। फोकस कहाँ? नीचे, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ? ऊपर। कंपेयर किससे करोगे? बोलो, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4a y से, बट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगाओगे? तो -4a इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। एक्सिस बताओ, नेगेटिव वाई एक्सिस। फोकस बताओ, 0, -9/4। सर ये माइनस कहाँ से आया? बेटा वो नीचे है, ये डिस्टेंस है, वो पॉइंट है, ठीक है भाई। आगे है इक्वेशन, ऊपर पॉजिटिव बनेगी, क्या होती है? बोलो, y इक्वल्स टू 9/, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 4y इक्वल्स टू 9 बन जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट में क्या बच गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बोलिए 4a। ए की वैल्यू 9/4, 9 कितना आ गया? 9। क्या इधर 9 है? आ गया, उतना ही हो गया। आई बात समझ में? तो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, हो जाएंगे, उतार लो फटाफट। चलो बेटा, 6th क्वेश्चन तक तो मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिए थे। अब आगे 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? 7 से आगे सभी क्वेश्चनों में क्या बोल रखा है कि हमें पैराबोला की इक्वेशन बनानी है, ढूंढनी है क्या बनेगी, जो इन कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, ठीक है। सेम सी बात है, ये दोनों सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। क्या दे रखा है? फोकस। फोकस वैसे होता क्या है? a,0, यही होता फोकस। फोकस कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव, मतलब कि अगर पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, और किस पर है? एक्स पर है, वाई पर है? एक्स पर। तो मतलब कि जो हमारा फोकस होगा कहां बनेगा? वो एक्स के ऊपर बनेगा। जब एक्स के ऊपर बनेगा, यही डिस्टेंस तो ए होती है। वैसी इक्वेशन क्या बनती है इसकी? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू +4ax। बस यहाँ पर हमें y तो y रहेगा, x x रहेगा, चाहिए क्या? बस a, और a ही क्या होता है? हमारा फोकस। बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पहली बात, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात, x पर है या फिर y पर है? किस पर है? x पर। x पर कौन से पर? पॉजिटिव x पर। तो पॉजिटिव x पर बना दो। इसकी इक्वेशन हमें याद है, बस क्या चाहिए? a, और फोकस का पॉइंट ही क्या होता है? a,0, तो वो कितना है? 6। तो a की वैल्यू कितनी हुई हमारी?
ए की वैल्यू हुई 6, फोकस से हो गई। क्या मुझे डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है? इससे काम चल गया हमारा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 6x, कितना बन गया 24x। तो वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारा, इधर आ जाओ, एक्स पर है वाई पर है, वाई पर, ठीक है ना। या तो ये ऐसे बनेगा या फिर ये दो बनेंगे, वाई पर है तो। पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब कि नीचे आएगा फोकस, ये फोकस दे रखा है। क्या मुझे डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है? नहीं है, जरूरत लेता भी नहीं मैं, ठीक है। नीचे आएगा फोकस। इसकी इक्वेशन बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 4ay इक्वल्स टू, साफ से लिखता हूं, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 4ay। क्या चाहिए मुझे? बस ए दे रखा है, हाँ या ना, वैल्यू पुट कर दूं। ए सर अभी देखिए फोकस हमारा होता है, ध्यान रखना बेटा, 0 माइनस ए है, बट इस वाला ये ए कौन सा, ये डिस्टेंस वाला ए है। कौन से वाला ए है? ये डिस्टेंस वाला ए, डिस्टेंस है बस खाली कोऑर्डिनेट में। तो यहां पर ए की वैल्यू खाली कितनी पुट होगी? 3 पुट होगी। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू 3, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 12y। ये बात समझ में आ गई? कैसे आई, पता लग गया भाई। जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 4ay, ये ए डिस्टेंस है, ये ए क्या है? डिस्टेंस है। तो आप यहां से कोऑर्डिनेट उठा रहे हो तो साइन नहीं उठा सकते डिस्टेंस के लिए, पॉजिटिव रहेगा वो। डन। इस पर आ जाओ, वर्टेक्स दे रखा है 0 0, वर्टेक्स दे रखा है, और हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स क्या रहेगा? 0 0 ही रहेगा। आगे आ जाओ, फोकस दे रखा है, सेम क्वेश्चन हो गया। क्या वर्टेक्स की जरूरत है? फोकस है, एक्स पर है, तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, यही तो ए है, पुट कर दोगे 12x। वर्टेक्स की जरूरत है, फोकस से काम चल जाएगा। कितना है? a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू, क्योंकि फोकस जो होता है वो -a,0 बनेगा इसके लिए। a इक्वल्स टू, नेगेटिव है तो कौन सी बनेगी ग्राफ? ये बनेगा। डायग्राम सबके बना लेना बच्चों, ठीक है। यही फोकस इधर होगा। इसके लिए क्या होती है? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 4ax, तो वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 2 जा -8x। सबसे पहले क्या चेक करना है कि जब अगर हमारे पास फोकस है तो बहुत बढ़िया बात है। फोकस के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स पर है वाई पर है, एक्स पर है तो एक्स की 2 इक्वेशन, वाई पर है तो वाई की 2। वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे फिर एक आ जाएगी। एक की हमें याद होगी, ए हमेशा हमारे लिए डिस्टेंस रहेगी, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमेशा कौन सी पुट करनी है आपको? पॉजिटिव, ठीक है। इक्वेशन में माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। उतारो इसको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 11th, क्या बोल रखा है? वर्टेक्स है 0 0। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हु सैटिस्फाई दिस कंडीशन। वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2 3, मतलब जो पैराबोला कहां से पास कर रही है? 2 3 से, और उसकी एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है भाई। तो भाई कौन सी बनेगी? बना दी, ठीक है भाई, बना दो। पासिंग थ्रू 2 3, सर वहां पे तो खाली एक्स लिख रखा है, हमें क्या पता पॉजिटिव है नेगेटिव है? वो बात बताई इसने। अगर मैं एक्स पर बनेगा, अगर मैं एक्स पर ऐसा बना दूं, क्या ये पॉइंट 2 3 होगा कभी? 2 3 पॉइंट तो हमें पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इधर है तो माइनस का 2 आना चाहिए था। तो भाई नेगेटिव कैसे हो जाएगा फिर? ये बात समझ में आ गई भाई। एक्स एक्सिस से तो हमारे पास ये भी बनेगी और बना दी दोनों। इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है फिर? ये वाला। तो ये रह जाएगा, ये हम छोड़ देंगे, ठीक है। करें अब आगे। बस अगर, अब एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर है तो पैराबोला के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बस वो करवानी है। वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, इसके लिए सेटिस्फाई करवा दो। y की वैल्यू कितनी? 3, x की वैल्यू 2, तो 3 स्क्वेयर 4a 2, 3 स्क्वेयर 4 2 जा, a की वैल्यू 9/, आ गई। अब इक्वेशन बना दो, कर दो वैल्यू पुट इसमें, करो। y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4a कितना है? 9/8x, 4 1 जा 4, तो y स्क्वेयर इक्वल्स टू 9/2। ये हमारी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ, इसको इधर ले आओ, 2 को अपना सिंप्लीफाई कर लो, 2y स्क्वेयर 9x। आपको देखना है कि पीछे आंसर कैसा है, यहाँ छोड़ रखा है तो यहाँ छोड़ दो, आगे सिंप्लीफाई कर रखा है तो आगे सिंप्लीफाई कर दो। उतारो जल्दी।
पीछे वाले में एक्स एक्सिस बोल रखी थी, इस वाले क्वेश्चन में वाई एक्सिस बोल रखा है, इतना ही डिफरेंस है। वर्टेक्स 0 0, इसकी जरूरत नहीं है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमारे सिलेबस में ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। नहीं भी देगा तो भी हमारा कहां से पास करेगा, वो 0 0 से ही पास करेगा। पासिंग थ्रू 5 2, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। तो y के अलोंग कितने बनेंगी, एक तो ऐसे बनेगी और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी आ रही है, ये तो बनेगी नहीं, हटा दें इसको, तो बस इसको हटा दो, वो बनेगी तो बस पास करा दो। यहां पर होगा कहीं 5 2 सेटिस्फाई करेगा। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर 4ay x 5 25 4y 2 25 4 2 जा, तो 25 बाई 8 इक्वल्स टू, कर दो सब्स्टिट्यूट, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 25 बाई 8, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 बाई 2, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन देख रखा है तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, हर एक बात बताई गई अच्छे से, इंट्रोडक्शन देखिए और ये चीज कर लीजिए, इजीली कर पाओगे, उतार लो।